मैम, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की तरफ सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अभी तक सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट क्यों नहीं दी, और दूसरी तरफ ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, तो ईडी की जांच में ये निकल कर आया है कि राब्ता मूवी जिसकी शूटिंग हंगरी में हुई थी, तो उसके रिलेटेड ये चीजें भी निकल के आई हैं कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए 17 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई थी, और वो पैसे आज कहाँ है, क्योंकि ईडी के हाथ में तो वो कह रहे हैं कि पैसे है ही नहीं उनके अकाउंट में। देखिए, ऐसा है, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का केस है, ये केस आप और हम मिलके शुरू से डे वन से लड़ रहे हैं ना, और जिस ये लड़ने का जो सोल पर्पस हम लोगों का था वो यही था कि येन केन प्रकारेण सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस बात पर तब भी अडिग थे और आज भी अडिग हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी है, उन्होंने सुसाइड नहीं करी है, वो रहस्यमयी मौत है। क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्यों उनकी जान गई, किसने उनकी जान ली, ये विषय हमने उठाया। सीबीआई की जहां तक बात है, उनके पास केस है और ये केस सीबीआई को देने वाले तक पहुंचाने वाले भी हम ही लोग हैं। हम तमाम हिंदुस्तान की जनता ने 100 से 125 करोड़ लोगों ने जब इसके लिए न्याय की गुहार मांगी तब गई। लेकिन यह बात है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, लगातार कर रही है। मैं इस बात को पे पूरा भरोसा रखती हूं। मैं ये मानती हूं कि सीबीआई हमारी बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। अब कई बार लोग मुझे भी बहुत प्रश्न करते हैं, मतलब मुझे अपनी चिंता कंसर्न भेजते हैं कि मैम क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, 302 क्यों नहीं लग रही है, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है, क्या क्या प्रोग्रेस है सीबीआई की। चिंता लाजमी है लोगों ने, क्योंकि जो लोग लड़ाई लड़ते हैं ना न्याय की निस्वार्थ भाव से, तो उनके मन में चिंता होती है और लाजमी सी बात है, और मैं उनका दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन जिस दिन सीबीआई को ये केस मिला था, उस दिन भी मैंने ये बोला था कि ये केक वॉक नहीं होने वाली है, क्योंकि मुंबई की पुलिस ने इसमें एफआईआर नहीं करी, इंक्वेस्ट इंक्वायरी करी थी, और इतनी लंबी चौड़ी इंक्वेस्ट इंक्वायरी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी किसी रहस्यमयी मौत की हुई नहीं है। इंक्वेस्ट इंक्वायरी का शिरीन क्या होता है, मैक्सिमम 1 वीक होती है, और 1 वीक से अगर ज्यादा होता है तो 2 वीक्स यानी कि 14 डेज होती है, और 14 डेज के बाद जो वो इंक्वेस्ट इंक्वायरी होती है वो मैजिस्ट्रेट को सौंप दी जाती है। 65 से 67 दिन की इंक्वेस्ट इंक्वायरी मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। तो वो इंक्वेस्ट इंक्वायरी हो रही थी, बड़े सारे एविडेंसेस ध्वस्त हो रहे थे, पुरानी चीजें मैं अगर दोबारा से याद कराऊं तो ऑटोप्सी ठीक से नहीं हुई, उसकी फॉरेंसिक चीजों की नहीं हुई, उनका यूरिन सैंपल जो था उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, उनकी बॉडी का एक्सरे नहीं हुआ, हश में उनका फ्यूनरल किया गया, और जो उनकी वीडियोग्राफी हुई वो ठीक से नहीं हुई, रात के अंधेरे में ऑटोप्सी हुई, कई सारी तमाम चीजें थी जिससे शक और संदेह हमारा पुख्ता होता गया। तो जनता ने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कंस्पिरेसी थ्योरी पर बात नहीं करी। लेकिन हाँ, सीबीआई पर भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पेशेंस रखने की जरूरत है और सीबीआई को समय देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि सीबीआई एकदम उसको पिन पॉइंट करे। देखिए, जब केस कोर्ट में जाता है तो उनको पुख्ता सबूतों के बेसिस पर 302 या जो भी चार्जशीट है वो दाखिल करनी होगी। एक चीज होती है कि आप रैंडमली चीजें बोलते हो, लेकिन कोर्ट में रैंडम चीजें नहीं बोली जा सकती ना, उसके लिए उनको पुख्ता सबूत आदि चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई पुख्ता सबूत जिनके बेसिस पर एकदम पक्का केस बने वो काम कर रही है। मैं सीबीआई से ये निवेदन जरूर करना चाहती हूं कि आपको जो भी लोग इस हत्या, इस मौत के पीछे हैं, उनको ना छोड़ा जाए और आयरन हैंड के साथ आप इस केस के साथ डील कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, हिंदुस्तान और विदेश, बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के बेटे के साथ न्याय करें, होनहार बच्चे के साथ न्याय करें। जिस प्रकार से ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पता किया और हंगरी की जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करी है, उनको बोला है कि हमें इसके डिटेल्स चाहिए, क्योंकि 17 करोड़ रुपीस का पूरा झोल है इसमें, वो पैसा कहां है, कहां गया, क्या ट्रांजैक्शन हुई, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी लीड है। अब आप ये बताइए, इसका मतलब तो साफ है ना कि ईडी और सीबीआई काम कर रही है, तभी तो वो वहां तक पहुंचे हैं, तभी तो हंगरी की जो सरकार है उससे निवेदन, रिक्वेस्ट ईडी ने भेजा है कि हमें राफ्ता की शूटिंग आपके यहां हुई है, उसके हमें पूरी डिटेल्स चाहिए, हमें सारी इन्वेस्टिगेशन आपसे चाहिए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। इसीलिए बोल रहे हैं ताकि सुशांत के जीवन में जो भी गलत चीजें हो रही थी, जिन लोगों के माध्यम से भी हो रही थी, वो एक के बाद एक निकल के आई है। और मैं हमेशा से ये बात बोलती आई हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि नारकोटिक्स, सुशांत का पैसा गायब होना और सुशांत की मृत्यु, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, और ये जो लोग उनके आसपास हैं ना, उनका ही ये सारा खेल है। ये बड़े पैसे का भी गेम है, ये कोई सिंपल सी एक मौत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब इस चीज का, मैं आपको बोल रही हूं, जब उनकी मौत से पर्दा हटेगा ना शिरीन, तो बहुत डिफरेंट पिक्चर हमारे सामने इमर्ज होने वाली है। जितना मैं इस केस को समझी हूं इतने महीनों में, मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, और एक बहुत ही भयावह, बहुत ही शॉकिंग जो अल्टीमेटली हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा। तो उसके लिए भी हिंदुस्तान की जनता को प्रिपेयर रहना है, और हाँ, हमें अपनी आवाज बुलंद करते रहनी है। कई लोगों को ये लगता है कि नहीं, अब बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे, वो नहीं बात कर रहे, ऐसा नहीं है। लगातार बात हो रही है, इस चीज पर विषय उठाया जा रहा है और उठाते जाते रहेंगे। और मैम, यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके की अभी हमने 17 करोड़ की बात की, तो उसमें अगर डायरेक्टर से सवाल पूछा जाता है तो डायरेक्टर भी क्यों चीजों को नहीं बताते हैं, क्यों वो अपने पेपरों को छुपा रहे हैं?
आपने पूछा डायरेक्टर्स के बारे में प्रश्न। देखिए, बीच में सीबीआई ने और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो गई थी वाटरस्टोन रिजॉर्ट में। वहां पर भी उन्होंने वहां का जितना भी उनका लेखा जोखा था वो सारा भी अपनी पोजीशन में ले लिया था। और वहां पर पता चला था कि जब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ बीमारी की हालत में उस रिजॉर्ट में रह रहे थे, उस वक्त कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़े नामी गिरामी उनको मिलने आते थे और रेगुलर बेसिस पर आते थे। अगर कोई किसी की तबियत पूछने जाता है तो एक आधी बार जाता है। अब वो कौन है, वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कौन है, कितना बड़ा नाम है, वो बातें हमें पता नहीं है। लेकिन ये पता चला था कि वो 2 दिन लगातार वहां गए थे वाटरस्टोन रिजॉर्ट में और वहां पर उन्होंने पता करी थी। तो ये, और उसके बाद अब राफ्ता वाले जो डायरेक्टर हैं या बाकी जो लोग हैं वो अपने पेपर्स नहीं दिखाते हैं, वो मुंह खोल करके बात नहीं करते हैं, वो सच्चाई सामने नहीं ले आते हैं। यानी कि दाल में काला है, और दाल में काला नहीं है, दाल पूरी तरीके से काली है। इसलिए इन लोगों से स्ट्रिक्टली बातें की जानी चाहिए, इनको स्ट्रिक्टली पूछा जाना चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आज भी कहती हूं कि जो लोग उस वक्त उनके घर में मौजूद थे और जो लोग इतने समय से उनके साथ रह रहे थे, यानी कि रिया जो भी रह रहे थे, इनसे स्ट्रिक्टली पूछताछ होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने सारे सिम कार्ड वो बदल रहा था, इतनी सारी चीजें हुई और अचानक से जो लड़का एकदम ठीक था, जिसने एक दिन पहले अपने लोगों से बात करी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, अपने पिक्चर्स की, 2020 का उसका पूरा प्लान चॉक्ड आउट था, वो प्लान कर रहे थे कि बॉलीवुड से वो हॉलीवुड में जाए, वो अचानक से अपनी जिंदगी खत्म कर दे। ये पॉसिबल है नहीं ना, ये पॉसिबल है भी नहीं। और यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से पैसों की चीजें निकलकर सामने आ रही, तो कहीं भी 17 करोड़ और आपको 15 करोड़ वाली बात भी याद होगी, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने अभी एफआईआर में भी लिखवाया था कि रिया चक्रवर्ती ने भी 15 करोड़ लिए। आखिरकार ये पैसों का मामला क्यों आ रहा है बार बार बीच में? क्योंकि मामला सारा पैसों का ही है। ये बहुत बिग मनी गेम है, ये छोटा मोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़े पैसों वाला गेम है। और 15 करोड़ वाली बिल्कुल सही बात है, उनके पिताजी ने बोला था, यानी कि उनको जानकारी थी कि सुशांत के पास इतना पैसा, इतना फंड, इतने पेमेंट्स आए हैं। लेकिन उसके बाद जब उनको पता लगा होगा कि वो पैसे तो है ही नहीं वहां पर, तो ऑब्वियसली उनके जो जितने भी सारे पैसों के साथ की जो डीलिंग थी वो रिया करती थी ना, रिया उनकी लिव इन पार्टनर थी, तो ऑब्वियसली उनसे प्रश्न किए जाएंगे। इस पर भी लोग बुरा मान जाते हैं कि आप रिया को क्यों बोल रहे हो। यार, एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं हम लिव इन पार्टनर हैं, यानी कि मैं उसकी लाइफ पार्टनर के जैसे उसके जीवन में थी, शादी करने वाली थी। दूसरी तरफ अगर आप एक व्यक्ति चला गया, रहस्यमयी उसकी मृत्यु हो गई, आपसे अगर प्रश्न भी करें तो उससे भी आपको तकलीफ है। आप कहते हो विष हंट किया जा रहा है, आप कहते हो बदनाम। इसमें बदनाम करने वाली कौन सी बात है? ये बातें किसी ने बनाई नहीं है, पकाई नहीं है, ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। और देखिए, वो 15 करोड़ वाली बात थी, वो एक बात थी। आज 17 करोड़ वाली बात निकल के आ गई ना, और बल्कि 2 करोड़ ज्यादा ही हो गया। 15 करोड़ की बात हो रही थी, 17 करोड़ की बात है। और ये ईडी ने बात उठाई, हिंदुस्तान की जनता ने तो बात नहीं उठाई, रिपब्लिक ने तो नहीं उठाई, रिपब्लिक भारत ने तो नहीं बोला, क्योंकि ये तो पीछे पड़ जाते हैं। रिपब्लिक के पीछे पड़ गए, ये अर्नब गोस्वामी जी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि उन्होंने पाल घर के लिए न्याय मांगा, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगा, दिशा सैलियान के लिए न्याय मांगा। यानी कि जो न्याय की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, आप उसके पीछे पड़ जाओगे। इस देश में, महाराष्ट्र के अंदर क्या सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा पाप है? मतलब आप ये कह रहे हो कि हम लोकतंत्र के अंदर नहीं जी रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि संविधान, विधान और कानून का किसी कोई लेना देना नहीं है आम जनता के साथ, आप ये कह रहे हो कि आम जनता को डर के रहना चाहिए, आप ये कह रहे हो कि एक बच्चा जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई, अब हम उसके लिए न्याय की गुहार भी ना करें। और श्रीन, सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में आता है एज अ कॉमनर, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस नेशन, वो ये आता है कि एक लड़का जिसने अपने लिए इतना नाम कमाया, जिसको पूरा हिंदुस्तान और विदेश में लोग जानते थे, जो एक ए लिस्टर एंटरटेनर था, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। हिंदुस्तान के 100 से 125 करोड़ के लोग खप गए पिछले 5-6 महीने से, विदेश से एनआरआई खप गए, तब जाकर के अभी थोड़ा अब चीजें आ रही हैं लाइन पर और सामने। तो आप सोचो कि कॉमन व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, क्या हालत होगी? क्या न्याय मिलेगा? तो क्या हमें ऐसी महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था चाहिए जिसमें लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो जाए, लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाए, लोगों के साथ गलत हो और कोई उनके लिए पूछने वाला ना हो, और अगर कोई न्याय मांगे तो उसको बंद कर दिया जाए अंदर? क्या हमें कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र की बात नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा प्रदेश, और प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा कस्बा भी चाहिए? और क्यों चाहिए? क्या हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान ऐसे हिंदुस्तान के लिए किया था, ऐसे महाराष्ट्र के लिए किया था? और आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि हम अपनी आवाज ना खोलें, हम अपने मुंह में ताला लगा के, अपने मुंह पे लकवा डाल के घरों के अंदर बैठ जाएं? तो ये तो नहीं हो सकता ना, हमारी आत्माएं नहीं मर सकती, हम नहीं चुप रह सकते। आपको पॉलिटिकल गेन चाहिए ना, पर हमें नहीं चाहिए। मैं तो आपको कह रही हूं कि भैया मुझे कोई महाराष्ट्र में आके चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आप जो गलत चीजें होंगी वो डेफिनेटली बोली जाएंगी। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो आपको कटघरे में खड़ा भी करेंगे और आपसे प्रश्न भी करेंगे, और तीखे और कड़े प्रश्न करेंगे और ऊंची और पुरजोर आवाज में करेंगे। रोक सको तो रोक लो। मैम, यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस उठा, तो उसी को लेकर ऐसी सरकारों को क्या डर था, तो सरकार क्यों नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले?
एग्जैक्टली वही मैं भी जानना चाहती हूं कि जब आप पाक साफ हो, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, तो देखिए आपका क्या काम बनता है। सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार एक सुशासन करने के लिए और गवर्न करने के लिए लोगों को चुनी जाती है। आप यू आर सपोज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर यू हैव बीन चोजन टू एक्चुअली डू गवर्न द पीपल। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो ना, आप तो उल्टा कर रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि प्रश्न मत करो, ये नहीं ये तो सुसाइड है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, केस में इंक्वेस्ट इंक्वायरी हम कर रहे हैं। क्यों ऐसा इतना लिपापोती क्यों की जा रही है? आने दो ना। मैं कहती हूं अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो किस बात का डर है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है, कुछ गलत नहीं किया आपने, तो काहे को डरना है भाई? आने दो। मैं तो कहती हूँ एक क्यों, जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं लगाने दो। आप, मैं होती वहां पे मुख्यमंत्री तो मैं कहती ये लो सीबीआई को केस दो। मैं कहती एक बिहार से एसपी क्यों, सारी बिहार की पुलिस को यहां बुला दो और लो करो भैया। मैं भी, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर होता है उसको ये चिंता होनी पहले लाजमी सी बात हो जाती है कि मेरे प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, मेरे प्रदेश के अंदर मेरे लोगों को, जिन्होंने मुझे इतना भरोसा देकर के मुख्यमंत्री बनाया, इस गद्दी पर बैठाया, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनका भरोसा ना टूटे। लेकिन ऐसा होता हुआ वहां दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा लास्ट सवाल कि जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए जो लड़ाई हमने डे 1 से स्टार्ट की है और जिसमें आप भी हमारे साथ हैं, तो मैं उस देश की जनता को क्या एक संदेश देना चाहोगे जो आज भी उसी आस में है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी ही जस्टिस मिलेगा और सीबीआई भी अपनी रिपोर्ट जल्दी देगी, जिनकी हमारे चैनल से और आपसे भी काफी सारी उम्मीद है? मैम शिरीन, उन सब लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोग एक तो बहुत बहादुर हो, हिंदुस्तान की जनता को नमन है, प्रणाम है। आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं है पूरे विश्व के अंदर। और आपने आज ये दिखा लिया है कि जब 5 उंगलियां अलग रहती हैं तो उनको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब इकट्ठे मुट्ठी बन जाती है, ताकत बन जाती है, तो अच्छे अच्छों को हिला करके रख देती है। बस मुट्ठी बन करके ही रहना है, बिखरना नहीं है, ऐसे ही रहना है, अपनी ताकत को बनाए रखना है। जो इलीगल और गलत एलिमेंट हमारे बीच में एसएसआरियन बन करके आ रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं करना है, डिरेल नहीं होने देना है, पेशेंस रखना है, आवाज उठानी है। जी हाँ, अगर कहीं पर भी कुछ भी लग रहा है किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो प्रश्न जरूर कीजिए, लेकिन निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना, लड़ाई लड़ते रहना। और एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के जो भी विषय है राजनीतिक और सामाजिक, प्लीज उन पर भी बोलिए, उन पर भी बात कीजिए। डोंट लिमिट योरसेल्फ टू जस्ट टू 1 or 2 दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोई भी समाज की कोई भी कुरीति और कोई भी जो प्रॉब्लम होती है वो राजनीति के पटल पर जाकर के ही रुकती है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अगर हम राजनीति से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कॉमन इंडियन की, कॉमनर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। और चिंता मत कीजिए, हम जरूर जीतेंगे, सच जरूर बाहर निकलेगा। हमारी जो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं तीनों बहुत अच्छी हैं, अपना काम कर रही हैं, भरोसा रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सुशांत को न्याय मिले।